इस पूरी ही दुनिया का सबसे पहला बिलियनर कौन था? क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक मिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए हों, और एक बिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 बिलियन यानी कि लगभग आज के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए हों। और दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने 1 बिलियन वर्थ को सबसे पहले छुआ था वो था जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने 1916 में, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 1916 में $1 बिलियन की वर्थ के आंकड़े को छुआ था। इनफैक्ट बिलियनियर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए किया गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है, और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 या ऐसा ही कोई आसान पासवर्ड यूज किया है? तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है, और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती ही नहीं है। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस आप कौन सी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया के अलावा आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को 21 अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 21 कंट्रीज में। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें आता है यूएस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूके, और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो लाइसेंस प्रिंटेड होना चाहिए और उस पर जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? नहीं। और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत। इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं, तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का ये मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज्यादा से ज्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।